अनिरुद्ध जी, अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि आपने बिग बॉस में जाकर अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए आपने अभी एक वीडियो डाला जिसमें आप रीज़न दे रहे हो कि आप बिग बॉस में क्यों गए थे, लेकिन उसमें से एक भी रीज़न जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि आप उस रीज़न की वजह से बिग बॉस में गए होंगे। जैसे आपने पहला रीज़न दिया कि जब आपने बिग बॉस में जाने से मना कर दिया था, जब उन्होंने करोड़ों का ऑफर दिया था, तो फिर कलर्स टीवी वालों ने, जो बिग बॉस की टीम है, सलमान खान ने आपसे आग्रह किया कि ठीक है आप बिग बॉस में मत आइए, बट एज अ गेस्ट आ जाइए। और जो भी वहाँ पे कंटेस्टेंट है, 18 कंटेस्टेंट, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। तो मुझे एक बात बताइए कि जिसको आशीर्वाद लेना होता है वो प्रभु के पास जाता है या प्रभु उसके पास आते हैं आशीर्वाद देने के लिए? नहीं, मुझे बताइए, अगर मुझे भगवान से आशीर्वाद चाहिए तो मैं मंदिर जाऊंगा या भगवान को अपने घर बुलाऊंगा कि नहीं मेरे घर में आकर मुझे आशीर्वाद दो? इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी वैल्यू नहीं है। आप चाहते तो कलर्स टीवी वालों को, सलमान खान को, जो 18 कंटेस्टेंट्स हैं उनको अपनी कथा में बुलाते, वहाँ पर उनको आशीर्वाद देते। तो जिसको आशीर्वाद चाहिए होता है वो जाता है भगवान के पास, ना कि भगवान उसके पास आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो आपका ये रीज़न तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि आप आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पे गए थे, आप उनको बुला सकते थे। आपने दूसरा रीज़न ये दिया कि आप वहाँ पर गए, आपने गीता जी का प्रचार किया, सलमान खान को भगवत गीता दी। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको भगवत गीता का प्रचार करने के लिए वही जगह मिली, बिग बॉस ही मिला? आपको भी पता है कि आपको लाखों लोग, हजारों भी नहीं, लाखों लोग टीवी पर सुनते हैं, हजारों लोग आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं, आपके पंडाल में उपस्थित रहते हैं। अगर आपको भगवत गीता जी का प्रचार करना था तो आप फ्री में बंटवा देते। अगर फ्री में नहीं बंटवाते, अगर आप व्यास गादी पर बैठकर, आपकी कथा में बैठकर अगर आप बोलते कि गीता जी है, पढ़ना है आपको सबको, तो भी गीता जी का प्रचार हो जाता, वहाँ से भी लोग आपको सुन लेते। आपने बिग बॉस में जाकर ही गीता जी का प्रचार करना सही क्यों समझा? मुझे ये भी रीज़न कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप है ना बहाने बना रहे हो अब कि मैं इस रीज़न से गया था। कुल मिला के बहाने हैं और कुछ भी नहीं है। आपने तीसरा रीज़न ये दिया कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब बुरे होते हैं, तो मैं अच्छे लोगों को ही क्यों सुधारूँ, बुरे लोगों को भी ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या ज्ञान देकर आए वहाँ पे उन लोगों को? क्या ज्ञान दिया आपने? और चलो ठीक है, आपने उन लोगों को ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो इस रीज़न को मान भी लेते हैं, ये बात सही है कि हमें बुरे लोगों को सुधारना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आते हैं वो संस्कारी तो होते नहीं है, सब बदतमीज होते हैं। चलो मान लिया कि आप उनको वहाँ पर सुधारने गए थे, आपने उनको वहाँ पर ज्ञान दिया। अब आप देखना कि जो, अब आप तो वहाँ से चले गए, अब जब तक वो सीज़न चलेगा तब तक वो लोग वहाँ पर क्या करेंगे? अगर मान लो कि उन्होंने ना तो बदतमीजी की, ना गाली बकी, ना लड़ाई की, तो हम मान सकते हैं कि आप जो वहाँ पर ज्ञान देकर आए हैं, जो आप उनको सुधारने के लिए वहाँ पर गए थे बुरे लोगों को, तो हम मान सकते हैं कि आपका ज्ञान सार्थक हुआ। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब क्या होगा, सीजन स्टार्ट होगा और वो लड़ाई करेंगे, बदतमीजी करेंगे, गालियाँ बकेंगे, नॉनवेज खाएंगे, शराब पिएंगे। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आपका वहाँ पर जाना सार्थक ही नहीं हुआ, किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि आप जिस काम के लिए बोल रहे हो कि आप उनको सुधारने गए थे वो तो सुधरे ही नहीं। तो फिर आपका जाना वहाँ पे हम कैसे सही मान सकते हैं? देखिए, अब आपको एहसास हो चुका है कि आपके बिग बॉस में जाने पर जो लाखों हिंदू भाई हैं, जो लाखों सनातनी हैं, उनको बहुत बुरा लगा है। और वो लोग जब आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपकी कथा का बहिष्कार करने का बोल रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए आप बेतुके रीज़न दे रहे हो जिनका कोई भी सेंस नहीं बनता, जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आपको वहाँ पर जाने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अब उस जस्टिफिकेशन का कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि आपकी कथा सुनने से कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, आप पैसे के लिए ही वहाँ गए थे, और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता कि आप मतलब धर्म के कार्य के लिए गए थे। आप अपनी कथा में बैठकर धर्म का कार्य नहीं करते हैं, तो आप बिग बॉस में जाकर धर्म का कार्य कैसे कर सकते हैं? आपकी कथा में बैठकर जो लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, अपनी जीवन की समस्या लेकर आते हैं,
आप उनको सही से आंसर नहीं कर सकते तो आप बिग बॉस में गए थे उन लोगों को सुधारने के लिए जो पहले से बिगड़े हुए हैं। और ठीक है, अभी थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा कि आपने जो उनको ज्ञान देकर आए हैं उनका क्या अंतर हुआ है। अगर वो बदल गए, अगर वो चेंज हो गए तो हम मान लेंगे कि हाँ, गुरुजी में ज्ञान है। वो जो गुरुजी बिग बॉस में गए थे ज्ञान देने के लिए, उनका ज्ञान और उनका वहाँ पर जाना दोनों सार्थक हो गया है। अगर वो नहीं बदले तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वहाँ पे गए थे। और जो कि सही बात है, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप पैसे के लिए गए थे और वहाँ पर ज्ञान देना, भगवत गीता जी का प्रचार करना, आशीर्वाद देना, ये सब बेतुकी की बातें, इन बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता है। अब मेरा सभी हिंदू भाइयों से एक ही आग्रह है कि हमें अब कभी भी श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा नहीं सुनना है, न कभी उनकी कथा में जाना है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप भगवत गीता जी पढ़िए, और भी बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक है हमारे भारत में, उनकी आप कथा सुनिए। अगर आपको प्रश्न करना है तो उनसे जाकर प्रश्न करिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की कथा का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, तभी हम हमारे सनातन धर्म को बचा पाएंगे। वो जो व्यास गादी की मर्यादा है वो तभी रह पाएगी जब हम ऐसे लोगों का बॉयकॉट करेंगे, ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे। ये तो ऐसे लोग व्यास गादी पर बैठकर धर्म का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।